नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपनी नपली अपना राग में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर देश भर में उनको नमन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की जन्मभूमि बटेश्वर के लोगों को कई अहम सौगातों से नवाजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर में 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर हेलीपोर्ट सेवा का भी लोकार्पण किया। तो सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी है यहां पर और बटेश्वर में पहुंचे, विकास योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया। आज अटल जी की जयंती भी है और इस मौके पर ये पूरा कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर उनके पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में कविता प्रदर्शनी भी लगाई गई। बड़ी तादाद में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ी हुई कविताओं की प्रदर्शनी देखी है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनकी एक झलक भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त, और जो कविताओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी वो भी आप देख सकते हैं। तो आज बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे और आपको ये भी बता दें कि आज अटल जी की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग पहुंचे प्रदर्शनी देखने के लिए। अटल जी के व्यक्तित्व की तारीफ पहले ही होती रही है, लेकिन कविताओं को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि उनकी कविताओं में एक अलग ही झलक देखने को मिलती है, उनके बोलने की जो शैली है उसे पसंद किया जाता रहा है। भारत की पहली हवाई तीर्थ परिक्रमा आज से शुरू होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के बटेश्वर में फीता काटकर उन्होंने हवाई तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा वासियों को कई सारी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं भारत की पहली तीर्थ हवाई परिक्रमा के शुभारंभ भी आज होगा। ये देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर है, इसको भी आज फीता काट कर शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये ब्रज क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं उनका जो है दीदार करने का मौका मिलेगा दर्शनार्थियों को। और कह सकते हैं कि वृंदावन की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए या आगरा के किसी भी मंदिरों की बात की जाए, वहाँ परिक्रमा के मतलब हवाई परिक्रमा के थ्रू यहाँ मौका। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में भारत अटल टनल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। देश को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने के अलावा देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 9.5 साल से मोदी के नेतृत्व ने भारत में विकास और सुशासन के जरिए जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इसकी आधारशिला अटल जी ने ही अपने शासनकाल में रखी थी। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था और यही कारण है कि आज
पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला श्रद्धेय अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने अटल स्मारक स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अटल जी को नमन किया। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, और इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए आज किस तरह से अटल जी को याद किया गया। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नमन किया, याद किया, वो आप देखिए। दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पीएम ने भी श्रद्धांजलि दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन 2024 के चुनावी रण से पहले आखिरकार अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अल्टीमेटम दे ही दिया है। कल हुई एसपी की बैठक में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू विरोधी बयानबाजी पर आपत्ति जाहिर की और साफ निर्देश दिए कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे में अब सवाल यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस कर रही एसपी को मजबूरी में स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देनी पड़ी, और क्या इस चेतावनी का कोई असर स्वामी प्रसाद मौर्य पर होने वाला है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी में था, वो ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे थे, तब इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती, मजहब की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी की यह विचारधारा नहीं कि किसी धर्म पर टिप्पणी की जाए, इसलिए कल उस बात को फिर से दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। धार्मिक मुद्दों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान देते रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अखिलेश यादव से बात कही कि समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर अखिलेश यादव साफ कहते हैं कि जाति और मजहब पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई नसीहत के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर इन तमाम बातों का कितना असर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। उन्होंने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश प्रदेश की जनता को मूर्ख न बनाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी उल्टे सीधे बयान देते हैं वो अखिलेश का लिखा हुआ पढ़ते हैं। केशव मौर्य ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और घमंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के उत्तर भारतीयों के बारे में अपमानजनक बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल ने गरीब, मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया
उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नेतृत्व कर रही कांग्रेस और डीएमके नेताओं के साथ कुर्सी साझा करने वाले अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सनातन के विरोध का हश्र ये दल देख चुके हैं और ये अपमान उन्हें भारी पड़ेगा। वाजपेयी जी, डीएम के सांसद ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोग दक्षिण में टॉयलेट साफ करते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? दयानिधि मारन और उनकी पार्टी डीएमके की तो आदत है, उस पर तो मैं टिप्पणी बाद में करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस से जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, डीएमके उस गठबंधन में है। मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो बराबर में बैठते हैं दयानिधि मारन के, उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन की और अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उससे सहमत हैं क्या? 48 घंटे हो गए बयान आए हुए, किसी का खंडन नहीं आया। अभी सनातन के बयान का हश्र देख चुके हैं। मेरा यह कहना है कि दयानिधि मारन जी, दक्षिण भारत का भाग है, हमारा भाग है, हमारे देवस्थान वहां पर हैं। हम किसी धर्म को और किसी उसके खिलाफ नहीं बोलते। और आप एक वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं जो गरीब है, अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर और गरीबों की बिरादरी के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये आपको भारी पड़ेगा, ये मेरी चेतावनी है। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी डीएमके ने एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इस बार उनकी तरफ से यूपी बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं वो मजदूरी के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद सनातन को टारगेट पर लिया गया और उसी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद अब यूपी बिहार वाले टारगेट पर लिए जा चुके हैं और टिप्पणी फिर से डीएम के सांसद ने की है। ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க, இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்। இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான், இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी बोलने वाले लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहाँ सड़कों पर शौचालयों की सफाई का काम करते हैं। डीएम के सांसद की इसी विवादित टिप्पणी पर अब संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है हिंदी पट्टी के बारे में ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है। तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। देखिए, वो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है। तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, सारे भारतवासी एक हैं और देश की प्रगति में सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है। और इस प्रकार के जहरीले बयानों के लिए अब देश में कोई आसान नहीं है। इस प्रकार के बयानों से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन पर और चलिए अब आपको सीधा आगरा लिए चलते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भारी संख्या में सरदेव अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले बटेश्वर धाम के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश सरदेव अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से सदैव अटल जी को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज अटल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग पहले आए, सरदेव अटल जी की एक भव्य प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया। यहां पर अटल जी की स्मृतियों को समर्पित एक भव्य टूरिज्म सेंटर भी स्थापित हो रहा है, जहां पे अटल जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ उनका म्यूजियम भी। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। आगरा में उन्होंने करोड़ों की सौगात आज दी है। बटेश्वर से आप सीएम योगी को अभी लाइव सुन रहे थे। तो आज अटल जी की जयंती के मौके पर यह पूरा कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।